तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहीं से क्विंग सोच रहा होता है, लगता है मैं भूल गया, और उसे फिर याद आता है कि उसके जो स्कूल में उसके जो दोस्त है उसने मैसेज किया होता है कि आज जो है वो ऑक्शन 8 बजे स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें वहाँ पे आना है और मुझे यहाँ पे तुम्हें कुछ बताना भी है। और जो क्विंग होता है वो कहता है ठीक है, और फिर वो अपना फ़ोन को रख देता है और वो वहाँ पर खर्राटा लेने लगता है। उसे याद आता है कि लगता है कि मैं वहाँ पर भूल गया था क्योंकि मैं वहाँ पर नींद पड़ गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्विंग होता है वो अपने जो ड्रेस पहन के वहाँ पर आ गया होता है और वो मन में कह रहा होता है चलो देखते हैं वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल मटेरियल है जो मुझे गॉड बनाने में मदद कर सकता है, और देखते हैं क्या मुझे कोई वहाँ पे एक बढ़िया सी स्वॉर्ड मिल सकती है। फिर हमें सीजन ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे सारे के सारे लोग क्वीनी को देख रहे होते हैं, और वहाँ पे वो दूर से देखता है अपने दोस्त को, और उसका दोस्त एकदम सूट वूट पहन के एकदम बढ़िया लग रहा होता है। और वो जो लड़की होती है वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है, पर वो जो लड़का होता है क्वीन का दोस्त वो वहाँ से चला जाता है और वो लड़की अभी भी उसी को देख रही होती है। और क्वीन मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये जो जाय फैमिली है वह चाहती है कि ये मेरा जो दोस्त है वो उनके साथ आ जाए। मेरा दोस्त लगता है कुछ ज़्यादा ही फेमस है, और सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके के लोग जो हैं इस ऑक्शन में आए हैं, और वो सारे क्वीन को देखते हुए बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं देखो ये कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कितना ज़्यादा बेकार है। सारे के सारे लोग इसी पे हंस रहे हैं, और तभी क्वीन से कोई जो लड़की होती है वो आके टकराती है, और वो एक जो लड़का होता है उसके साथ वो कहता है कि ये तुम जैसे गरीब लोगों के लिए जगह नहीं है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो लड़की कहने लगती है आखिर तुम देख किसे रहे हो, तुम कहीं और देखो, तुम एक बहुत ही ज़्यादा गंदे शक्ल वाले आदमी हो। और क्विंग कहता है कि जाय फैमिली का प्लेस है ये, और क्या तुम यहाँ के ओनर हो। ये जो फैमिली है वो जाय फैमिली से सारी की चीज़ें बिलीव करती है, और अगर तुमने ऐसी चीज़ें किया तो मुझे लगता है कि तुम उनके सामने अपने रिस्पेक्ट खो दोगे। और तभी वो जो लड़की होती है वो क्विंग को थप्पड़ मारने लगती है। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऐसी चीज़ें बोलने की, तुम ये बिल्कुल भी एज्यूम मत करना कि हम तुम्हें मार नहीं सकते हैं क्योंकि तुम एक आदमी हो। और अरे ये आदमी वाली लाइन ये तो सारी लड़कियों को कहते हैं ना, चलो छोड़ो। और फिर जैसे ही वो उसको थप्पड़ मारने लगती है क्विंग को, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो एकदम गुस्से में कहता है कि मेरा आपके लिए कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था, पर अब आप ऐसी बातें कर रही हो तो फिर मुझे ये मत कहना कि ये चीज़ें किसने स्टार्ट किया था। और क्विंग उसके हाथ को तुरंत ही मरोड़ देता है, और उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है सिक्योरिटी जल्दी से यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। और वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है कि मिस्टर चू क्विंग आप जो हैं वो चिंता मत कीजिए। और वहाँ पे हमें पता चलता है उसका दोस्त होता है वो कहता है चू क्विंग जो है वो मेरा अच्छा ब्रदर है, और तुमने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी और तुमने उसे सेम फील करवाने की कोशिश की। तुम दोनों को यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, तुमको यहाँ से बैन किया जाता है सीजन ऑक्शन हाउस से। और तभी जो क्विंग का दोस्त होता है वो कहता है सिक्योरिटी, और वो दोनों ही चिल्लाना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं मिस्टर जाय हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि आपका दोस्त है। और तभी जो क्विंग का दोस्त होता है वो कहता है कि लगता है कि आप जो है यहाँ पे आपका बहुत ही बेकार वेलकम हुआ है। और क्विंग कहता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तब उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम जो है वो चू फैमिली के मेंबर है इंपीरियल फैमिली वाले में। और क्विंग कहता है हाँ, और वो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि तुम्हारी आंट जो है मैंने सुना है उन्होंने अपनी जो एक लेग है वो कटवा लिया, और उनकी जो एक किडनी है वो भी गायब है। मुझे लगता है कि कोई चू फैमिली जो है वो इंपीरियल कैपिटल से बिलोंग करती है, और वो लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हो सकता है। और उसका दोस्त कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम उनके जो रिलेटिव्स हो तो तुम्हें भी वो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और क्विंग कहता है कि ये जो मर्डर है वो किसने कमिट किया है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि मेरे हिसाब से कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई लीड नहीं आई है। और वो मन में सोच रहा होता है क्विंग कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली बात है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोच सकता कि चू फैमिली जो है उसका स्टेटस इतना ज़्यादा हाई होगा। और वहाँ पे जो सी होती है वो आ जाती है, वो कहती है चू क्विंग, और साथ में उसकी मॉम भी आई होती है। और दोस्तों मैं सच बताऊँ मुझे सी से ज़्यादा ना चू क्विंग की मॉम को देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में फिर जो क्विंग होता है वो कहता है कि आंट ये और सी दोनों यहाँ पे आए हैं, और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है बॉस, और साथ में मिस्ट्रेस भी। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है क्विंग मैंने सुना है कि तुमने जो है वो अब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने वाले हो, तुम्हें जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, और तुम जो इस चीज़ को तुम्हें अच्छे से संभालना चाहिए क्योंकि तुम्हें जो है उस चीज़ को ज्वाइन करना होगा। और फिर क्विंग मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि आंट ये जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, और वो शायद हमारी जो रिलेशनशिप है उसको भी अच्छा करना चाहती है। और वो कहने लगता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ठीक होगा। तभी सी अपनी मॉम को वहाँ से हटाते हुए कहती है मॉम आप आगे जाइए, मेरे पास कुछ है, मैं क्विंग के साथ कुछ काम है मुझे। और तभी जो सी होती है वो उसको गले लगा लेती है क्विंग को,
और वो कहती है क्विंग आखिर हम लोग मिल ही गए। और उसका दोस्त कहता है क्विंग का ये जो ऑक्शन है वो जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग को जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। और क्विंग कहता है कि आंट ये जो है उन्होंने मुझे पहले भी कहा था, चिंता मत करो, तुम्हें इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और उसका दोस्त कहता है कि हाँ बिल्कुल, बॉस जो है इस बारे में केयर करेंगे ही क्यों, आखिर वो चाहते ही हैं तुम्हें अपना सन इन लॉ बनाना। और क्विंग जो है वो शर्माते हुए कहता है अरे बस करो। और फिर वो कहने लगते हैं कि बाय द वे आज जो है यहाँ का स्पेशल मेटल क्या है। और उसका दोस्त कहता है कि तुम पहले रूम में जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दूंगा। और वो उन्हें रूम दिखा देता है और क्विंग और सी जो है उस रूम में चले जाते हैं। और सी कहने लगती है कि स्पिरिचुअल स्टोन, तुमने इसके बारे में मुझे पहले भी बताया था, आखिर ये यहाँ ऑक्शन में अचानक से अपीयर कैसे हुआ। और क्विंग एक टैब में देखते हुए कह रहा होता है हाँ यहाँ पे टोटल 5 स्टोन है। और तभी वो उसे कोई जूस देता है और सी कहने लगती है हाँ तुम मुझे जो है वो टी दे रहे हो और वो भी मिल्क से बना हुआ और खुद वाइन पीने वाले हो। और तभी क्विंग को याद आता है अरे मैं तो भूल गया था, इस वर्ल्ड में जो वुमेन है वो अल्कोहल पीती हैं और लड़के जो हैं वो मिल्क पीते हैं। और वो लड़की कहने लगती है कि तुम जो हो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा अजीब तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये ऐसे ट्रीट करना मुझे बंद कर देना चाहिए। और क्या तुम चाहते हो कि मैं वाइन ना पीऊँ कभी भी। जो क्विंग होता है वो कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी केयर नहीं करता। तभी जो सी होती है उसे अपने तरफ खींच लेती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ठीक है फिर चलो अब साथ में ड्रिंक करते हैं, और सिर्फ दोनों ही ड्रिंक करेंगे। और जो क्विंग होता है मन में सोच रहा होता है अरे यार इसकी जो परफ्यूम है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, मैं जो इसके साथ सच में वो करना चाह रहा हूँ, आखिर क्या करना चाह रहा है। और सी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो मेड क्लॉथ्स हैं उसे भी खरीदा है और साथ में बनी ईयर वाले क्लॉथ भी, मैं तुम्हें ना वो लास्ट टाइम में दिखाना चाहती थी पर अब ज़रूर दिखाऊंगी। तभी क्विंग के जो मुंह है उसमें से सारे शरबत निकल जाता है और फिर हमें वापस से दिखाया जाता है कि वो जो सी होती है वो उस ड्रेस में होती है, साथ उससे बनी वाले ईयर पहने हुए होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और क्विंग तो एकदम उस बात को सोच के एकदम ख्यालों में खो गया होता है। पर सी तुरंत ही जो क्विंग है उसके ऊपर आ जाती है और वो क्विंग के पास जाने लगती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि ये जो वुमेन है कितनी ज़्यादा डैश ई है, मैं चलो छोड़ो कह देता हूँ सेक्सी है। और ये जो वुमेन है ये पक्का मुझे जो है वो अपने हाथों में काबू करना चाहती है, इसकी फिजिक्स कितनी ज़्यादा मस्त है, मैं तो अपना टेम्पर एकदम ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अब ये मैटर नहीं करता। और वो तुरंत ही जो सी होता है उसे किस करने लगता है और सारी चीज़ें शुरू होने ही वाली होती है कि फिर वही चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में होता है। कहते हैं ना हर एक दोस्त कमीना होता है। और वहाँ और क्विंग का दोस्त दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाता है, वो कहता है चो क्विंग मैं। और वो देखता है कि जो सी है वो क्विंग के ऊपर बैठी होती है और वो उसका हाथ जो है वो क्विंग के कपड़ों के अंदर होता है। और तभी उसका दोस्त दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है, कहता है सॉरी मैंने इंटरफेयर कर दिया, प्लीज़ कंटिन्यू करो। और सी कहती है कि चलो अब चीज़ को भूल जाते हैं और जो हम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। और क्विंग तुरंत ही उसे हटा देता है, वो कहता है ये जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, चलो अगली बार करेंगे। और सी कहने लगती है अरे यार ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड हो गए हो। अब क्विंग मन में सोच रहा होता है कि अगर जो जाय है वो बाहर से ताका झांकी नहीं कर रहा होता तो मैं तुम्हें बताता कि मैं आखिर क्या क्या कर सकता हूँ। और दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा कि दोस्त जो है वो बाहर से ताका झांकी करते हैं, तो वही जाय उसके दोस्त के बारे में बता रहा हो और हमें दिखाया जाता है कि बाहर से उसका जो दोस्त होता है वो यही सारी चीज़ें सुन रहा होता है। और तभी जो क्विंग होता है उसे कहता है आप जल्दी से अंदर आ भी जाओ, और वो उस डोर के पीछे से सारी चीज़ें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो अंदर आ जाता है, वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर दिया, पर मुझे कुछ जो इन्फॉर्मेशन था वो तुम्हें देना था। और वो उस टाइप को क्विंग को दे देता है और वो कहता है क्या यहाँ पे जितनी भी वो सारी चीज़ें हैं जो ऑक्शन में है, उनमें सोच रहा होता है यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लग रही जो जिसमें स्पिरिचुअल गोल्डन मटेरियल शामिल हो और जो गॉड से रिलेट करती हो। और उसका दोस्त कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इसमें एक मीटियोर का पीस भी होगा इस लिस्ट में, भले ही वो जो है वो थोड़ा सा छोटा है पर तुम्हें इसको अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। और मुझे लगता है कि उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा ताकत होगी कि वो एक मैजिकल वेपन क्रिएट कर सकता है। और उसका दोस्त कहने लगता है कि वो अभी भी इतना ज़्यादा गर्म है और मैंने जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश की, मुझे लगा था कि वो लगभग बर्न हो जाएगा। और क्विंग कहने लगता है कि पर देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बेकार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वैसे भी ये सिर्फ जो आसपास की एनर्जी है उसी को गैदर कर रहा होगा और ये लोगों के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ये फ्री देना चाहिए तुम्हें लोगों को। और सी जोरों से हंसने लगती है, उसका दोस्त एकदम जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो जो क्विंग है उसके हाथ से टैब छीन लेता है। वो कहता है कि लगता है जो क्विंग मिस्टर क्विंग है उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं, तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूँगा। और वो टैब सी को दे देता है और क्विंग को लात मारते हुए वहाँ से नीचे फेंक देता है। और वो कहता है सी से मिस्ट्रेस आप यहाँ पे देखिए क्या आपको यहाँ पे कुछ नज़र आया। और सी देखती है वहाँ पे एक
मास्टरपीस होता है। और वो जो क्विंग होता है वो कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए, और सी कहती है नहीं, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मामूली सा लग रहा है, और मुझे लगता है कि यदि मैंने इसे खरीद भी लिया तो लोग जो हैं वो इसे मुझसे छीन लेंगे, मैं इस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो क्विन शॉक हो जाता है उस चीज़ को देख के, और वो नोटिस करता है वो जो चीज़ होती है उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, और क्विन मन में सोच रहा होता है ये तो डाओ वैन है। और वो कहता है कि ये कोई मामूली सा वाइन रखने वाला बोल नहीं है, इसकी जो मटेरियल है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और क्विंग इसके बारे में कैसे पता करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।